जय हिंद फ्रेंड्स। जर्नी टू यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। सैम्पल के लिए आज हमने द हिंदू लिया है और मैं भी प्रीफर द हिंदू ही करता हूँ। और इसके अलावा आप इंडियन एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। द हिंदू में मोर प्रिसाइज आर्टिकल्स अच्छे होते हैं एज़ पर माय ओपिनियन। और इंडियन एक्सप्रेस का जो लैंग्वेज और कंटेक्स्ट है थोड़ा सा समझने के लिए अर्लियर स्टेज में थोड़ा हार्ड जाता है। ये मैंने न्यूज़पेपर बैक डेटेड लिया है। पहले पेज में हमारे साथ हमारे सिलेबस की कॉपी होनी ज़रूरी है। उधर हमें पता चलता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना है न्यूज़पेपर में। सो ऑल GS1, GS2, GS3, GS4 जो पेपर्स हैं हमारे, इनमें क्या क्या टॉपिक्स है यह हमें पहले पता होनी चाहिए और उसके बाद में उसी के हिसाब से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और जो टॉपिक्स हमारे इम्पोर्टेंस के नहीं हैं हम उसे स्किप कर देंगे। अभी सबसे पहला आर्टिकल, गवर्नर कांट विथ होल्ड रीपास बिल सेज सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो आर्टिकल है हमें GS2 में हेल्प करेगा। उसके बाद में चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी दोनों एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करता है। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। अभी IRB जवान का जो आर्टिकल है उसके बारे में हमने मणिपुर के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो फिर इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको स्किप किया तो भी कोई रजिस्टर केस अगेंस्ट SFG, इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। सक्सेना क्लियर प्रपोजल, ये भी जो टॉपिक हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमें स्किप करने होते हैं। ये तो एड्स है। उसके बाद में सिटी न्यूज़ हम कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं सो दैट हमारा टाइम भी बचेगा। स्टेट न्यूज़ में भी कुछ आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि हमारे गवर्नर के बारे में हो गया। पॉलिटिकल न्यूज़ जो होती है वो हमें कम्प्लीटली इग्नोर करनी है। पॉलिटिकल न्यूज़ का हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिग्निफिकेंट। द कोर ऑफ न्यूज़पेपर इज़ एडिटोरियल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है न्यूज़पेपर में और इसको हमें थोरोली पढ़ना चाहिए। आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं ना तो उसका जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ होता है वो आर्टिकल के सिग्निफिकेंस बताता है। करंट सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल के बारे में और क्यों आर्टिकल लिखा गया है, वो सबसे ब्रीफ मिलता है हमें फर्स्ट 1 और 2 पैराग्राफ में। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो लास्ट है। जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो हम एज इट इज़ हमारे आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। सेम अदर आर्टिकल्स के लिए भी हम वही पैटर्न यूज़ करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमें ब्रीफ देता है, उसके बाद में जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो हमें हेल्प करता है कंक्लूड द आर्टिकल। ओपिनियन पेज नंबर 7, इस पर भी अच्छे से आर्टिकल्स होते हैं। ये जो डाटा दिया होता है ओपिनियंस पे वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम इसे स्किप किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, अगर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में हमारे इंडिया के रिलेटेड कुछ हो तो पढ़ना चाहिए या फिर नहीं तो हम स्किप कर सकते हैं। अभी और यहाँ पे कुछ डाटा भी प्रिस्क्राइब किया है, वो भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है और याद भी नहीं रह सकते हम डे टू डे लाइफ का डाटा डेली, तो स्किप कर सकते हैं उसको। फिर बाद में हाउ फ्री कैंसर केयर अलोन ओल्ड हेयर द फाइट अगेंस्ट कैंसर इन इंडिया, ये भी GS3 में हमें हेल्प कर सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वेंडलिज्म, सो इंडियन कंटेक्स्ट से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं उसका इंडियन कंटेक्स्ट से रिलेशन देखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें उसको पढ़ना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज़, अब असेंबली पोल 2023 की न्यूज़ है, ये हमें कम्प्लीटली इग्नोर करनी चाहिए। फिर जो बाकी की न्यूज़ है, इवनिंग म्यूज़िक, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड की भी न्यूज़ मैंने अभी जैसे बताया, जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट से रिलेटेड है उसे हमें पढ़ना चाहिए, इस हम कम्प्लीटली इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर बिज़नेस में हमें कुछ इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स भी मिल सकते हैं जो हमें GS3 के पेपर में हेल्प करेंगे। ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो न्यूज़ है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फिर आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। इन रिसेंट ट्रेंड्स UPSC स्टार्टेड आस्क अबाउट स्पोर्ट्स इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बट मेंस में अभी तक तो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पूछा नहीं है। सो जो मेन हेडलाइंस है हम उसे ओवरव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल्स पूरे पढ़ने की स्पोर्ट्स में कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये तो सब पूरे आर्टिकल्स सभी वर्ल्ड कप के बारे में ही है। फिर ये है सबसे इम्पोर्टेंट पेज साइंस का, यह हमें GS3 में अच्छे से मदद करता है। इसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ लेनी चाहिए हमें। सो दैट्स ऑल गाइस, ये था आज का सेशन। और हमें न्यूज़पेपर एटमोस्ट 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देना चाहिए, सो दैट हमारे जो बाकी के स्टडीज़ भी हैं उनको भी सफिशेंट टाइम मिलना चाहिए। सो गुड बाय, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।